Yes, question number 1. Prove that determinant this is equal to x cube. We will use this in these questions. Question number 1. Fifth property of determinant means I will divide first column into two separate determinants. First column is divided into two different terms, y, 4y, 8y. So this is your first question. Means you will change this into this part. Next, this determinant is 0. From here you can take x common from the first row, x from the second row, and x from the third row, or you may take from columns. And this is equal to 0 because C1 identical to C2. आइडेंटिकल्स मीन इसकी रेशो भी y अपॉन एक्स है, यहाँ से y कॉमन लेंगे, यहाँ से x तो इक्वल आ जाएंगे. दिस इज 1 1 1. You may use the step C1 minus C2 implies C1 and C2 minus C3 implies C2. अब डायरेक्ट इवेल्युएट भी कर सकते हैं. दिस इज एक्स क्यूब, 0 1 and 2, 0 2 and 5, 1 2 and 3. X cube is equal to 5 minus 4, which is x cube. Expand along R1. यहाँ इस रो के along मैंने expand किया because it has two zeros. So this is question number 1. Let me take question number 2. Although you may have different method to solve this, I'm not asking that this is the only one method. You may use any, but you have to use the properties. But in second method, if I split the second columns, I will write in this way. If I split the second column, plus 1 2 3 p 2p and 3p, 1 plus p plus q, 4 plus 3p plus 2q, and 10 plus 6p plus 3q. This can be further written as 3 more determinant and this will be 0. This is 1 2 3, 1 3 6, 1 4 10, plus 1 2 3, 1 3 6, p 3p and 6p, 1 2 3, 1 3 6, q 2q and 3q, and this will be 0 because C1 identical to C2. ये वाला डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. किस डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं मैं? ये डिटर्मिनेंट मैंने 0 कर दिया, इसके 3 बना दिए. अब ये भी 0 हो जाएगा बिकॉज C1 C2 आइडेंटिकल टू C3. ये भी 0 हो जाएगा बिकॉज C1 आइडेंटिकल टू C3. Only the answer will be from here. Again 1 1 1 है. You may use the property C1 minus C2 implies C1 and C2 minus C3 implies C2.
0, -1, -3, 0, -1, -4, 1, 4 and 10. If you expand this, this becomes 4 minus 3 is 1, which is your right hand side. So this is your second questions on the basis of splitting the columns or the rows. Now all remaining 5 questions has one and the same meanings with different statements. एग्जामिनेशंस में नॉर्मली यहां से एक सम देखा गया, कहने को ये 5 क्वेश्चंस हैं, बट एक्चुअली ये एक ही क्वेश्चंस है। इसमें जो हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं क्यूबिंग की, फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, सॉरी -3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc एंड माइनस c। क्यूबिंग की एक आइडेंटिटीज होती है ये। हम इसमें इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इज इक्वल टू जो आपको बता दिया गया। इसको सॉल्व करने के लिए अगला स्टेप भी हम इसमें एक लगाते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता है। ये स्टेप्स आपको याद होना चाहिए। हम ये कैलकुलेशंस में पांचों सम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगला स्टेप हम यहां से ये लगाते हैं, इस पूरी टर्म्स को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये स्टेप्स आपको आइडेंटिटीज में याद होने चाहिए, क्योंकि 2ab यहाँ आ जाएगा, 2bc और 2ac, a स्क्वायर यहाँ से और a स्क्वायर यहाँ से 2a स्क्वायर, तो ये याद होना चाहिए। अब इसको सम्स करने के, ये मैंने आपको कहा है कि 5 अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। अब किसी भी एक स्टेटमेंट्स को पहले ले सकते हैं कि सपोज करो आप क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है b प्लस सी, a माइनस बी, बेस्ट तरीका तो यही है कि अगर जो आपने ये प्रूव करना है तो आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, ताकि आपको लगे a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। तो स्टेप आप लगा सकते हैं c1 प्लस c3 इंप्लाइज c1। दूसरा स्टेप भी आप चाहें तो लगा सकते हैं कि C2 माइनस C3 इंप्लाइज C2। यहां तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये बात मैंने सबसे पहली वीडियोस में भी आपको कम्युनिकेट की थी।
इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ए माइनस सी एंड माइनस ए, ये ए बी एंड सी। अगर जब मैं कॉमन लेता हूं तो यहां से माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, माइनस इज फ्रॉम द सेकेंड कॉलम एंड ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। देखिए जितने भी सम हैं सब एक ही तरह के आ रहे हैं, कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट एक ही आती हैं। अब R1 माइनस R2 इम्प्लाइज R1 एंड R2 माइनस R3 इम्प्लाइज R2। जीरो बी माइनस सी ए माइनस बी, 0 C minus A, B minus C, 1 A and C. Expand along C1. B minus C का होल स्क्वायर माइनस ऑफ A minus B into C minus A. B square plus C square minus 2BC माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। तो ये फाइनल आंसर यही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आइडेंटिटी से आपको पता ही है ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये मैंने आपको पहले ही दे दिया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग ऐसा ही है। ये मैंने आपको बता दिया कि सारे क्वेश्चंस ये लगभग ऐसे ही हैं। इस वीडियोस में इसी बात के ऊपर जोर दिया गया। देखिए पहला स्टेप्स, अगर जो आप यहां से इसको ऐड कर दें a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन आ जाएगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर आप इस स्टेप की बात करें तो यहां से ये स्टेप लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप इसमें ऐड कर सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 इम्प्लाइज C1, ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, आगे यही स्टेप चल जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये उठता है कि यहां से ये स्टेप कैसे आएगा। इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसके 8 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स बना लें। अगर जो वो लेंथी लगता है तो आप यहां पे ऐसे कर सकते हैं कि C1 प्लस C2 प्लस C3 इम्प्लाइज C1, तो 2 टाइम्स ऑफ ये a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये c प्लस ए, मैंने a प्लस बी प्लस सी जान के बाहर कॉमन नहीं लिया, क्योंकि मैं इसको इसके इक्वल लेना चाहता हूं। ठीक है, अगला स्टेप मैं यहां लगा रहा हूं, C1 C2 माइनस C1 इम्प्लाइज C2 एंड C3 माइनस C1 इम्प्लाइज C3। माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अगला स्टेप्स मैं लगा रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3 इम्प्लाइज C1, ए बी सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी। दोनों से माइनस साइन कॉमन लूंगा, C2 से भी और C3 से भी
तो देखिए स्टेप्स यहां से क्या बनेगा, 2 तो चलेगा ही, 2 यहां रहेगा, ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी। अब देखो यहां से बी सी ए से है, इसका मतलब इसको यहां से जंप करा दें, कितनी रो से कॉलम से पास हुआ, 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू -1 रेज टू पावर 2 इंटू बी सी ए बी एंड ए बी सी। तो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। अगले पार्ट्स में आप इसको आसानी से इसी तरीके से बनाने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहां से समझ लो। इफ ए बी सी आर रियल्स एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब है इसी क्वेश्चंस को अब 0 के इक्वल प्रूव कर दो। मतलब यहां से पहले ये स्टेप्स आएगा, सीधा आप ये स्टेप ला सकते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है। मतलब किसी भी तरीके से ऊपर वाले मेथडों से इसको 0 ले आओ, इसके बाद ये वाला स्टेप्स के बाद 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अगर जो अब यहां से आप क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए, यहां से आपका अब ये कंक्लूजन आएगा कि a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने कहा कि ये स्टेप ये आ जाएगा, इसको जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से ये स्टेप आ जाएगा। अब ये अगर जो 0 है तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आ रहा है, आइदर a प्लस बी प्लस सी इज 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, क्योंकि सम ऑफ 3 स्केयर क्वांटिटी, सम ऑफ 3 स्केयर क्वांटिटी will be 0 if all will be 0। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, देन शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो यहां पे क्या है कि ये ए बी सी है और बी सी ए है और सी ए बी है। इसमें जब आप स्टेप्स लगाएंगे वही C1 प्लस C2 प्लस C3 इंप्लाई C1, तो A प्लस B प्लस C बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 BCA और CAB आ जाएगा। जब स्टेप्स लगाएंगे R1 माइनस R2 इंप्लाइज R1 एंड R2 माइनस R3 इंप्लाइज R2, तो यहाँ से स्टेप आ जाएगा A प्लस B प्लस C, डिटर्मिनेंट्स में 0, B माइनस C, C माइनस A 0, C माइनस A माइनस B 1 A एंड B। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहां से एक्सपेंड करके माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो यही स्टेप्स आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बार ये स्टेप समझ लेना, फिर सारे इजी हो जाते हैं। आगे आप ये लिख सकते हैं, बाहर माइनस साइन है, सिंस
A, B and C are positive and A is not equal to B is not equal to C, this implies this is always नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव्स हैं, ए बी सी भी पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमेशा नेगेटिव होगा। अगला पॉइंट भी यही है, देखिए इफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब सेम क्वेश्चंस हैं। सेम क्वेश्चंस का मतलब ये है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं। अब ये इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तभी मैंने कहा था ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ जान के लिए हुए हैं, ठीक है। और आपको ये यहां पे दे दिया कि सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये टर्म जीरो होंगी। जब ये टर्म जीरो होंगी तो सम ऑफ थ्री स्केयर क्वांटिटी तभी जीरो होती हैं इफ दे आर इंडिविजुअली जीरो। ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस ए। तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। कहने का मतलब यह है कि ये 5 क्वेश्चंस हैं, मेरी नज़रों में एक ही क्वेश्चंस हैं और ये 5 एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक बार एक क्वेश्चंस को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो सारे बन जाएंगे। क्रैमिंग नहीं करनी, मेन पॉइंट्स ये हैं। उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करिए। मेनली इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। जब प्रॉपर्टी नंबर 5 ये था कि इफ एनी रो और कॉलम हैज सम और 2 or more terms that can be written as sum of 2 or more determinants. That's all in this video.